गाइस बहुत कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में, ठीक है, और एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक सा चेंज आया है जो अभी आपको मेरी आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा। बट इट फील्स गुड। मैं अभी इतने टाइम से ग्रेवयार्ड शिफ्ट कर रही थी, ठीक है। आज मुझे सुबह 9 बजे 10 बजे उठ के इतना बढ़िया लग रहा है ना, ऐसे नॉर्मल इंसान की तरह मुझे फील हो रहा है। तो आई एम हैप्पी। बहुत सारी चीज़ें ना मुझे अपनी लाइफ की ऐसे जो ऐसे हर जगह फैली पड़ी है वैसे समेट रही हैं, ऐसा मतलब साफ करनी है। ये जवानी है दीवानी ना बहुत पसंद है, ठीक है। एंड देयर इज़ अ रीज़न। थोड़ा सा रेड फ्लैग थोड़ी सी मुझे ज़्यादा पसंद है ना, इसलिए। बट एनीवेज लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। उसमें ना एक डायलॉग है, अब मुझे रेड फ्लैग नहीं पसंद है, ओके। अब मैं सुधर गई हूँ, आई एम हीलिंग, ओके। हाँ, तो उसमें ना देयर इज़ दिस वन थिंग जो बनी नैना को बोलता है, खुद पे तरस खाना बंद कर और खुद से प्यार करना शुरू करो। इट इज़ लाइक मानसी, खुद पे तरस खाना बंद करो और खुद से प्यार करना शुरू कर। इट्स रिक्वायर्ड, अभी मुझे बहुत ज़रूरत है। तो मैं बनी की एडवाइस ले रही हूँ, ठीक है। और जो मेरे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, तुम्हारी एडवाइस भी मैं सुनती हूँ, समझ आई। इट्स नॉट लाइक कि तुम्हारी एडवाइस नहीं सुनती हो। बनी की एडवाइस ज़्यादा ऐसे सीधी गई है, यू नो। और मे बी इट्स जस्ट द इनर थिंग, ऐसे मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है दैट आई हैव टू गेट माई शिट टुगेदर। अरे हेयर वॉश भी करना है, कल कर लूँ क्या? ये तो मुझे इतना गुस्सा आता है ना हेयर वॉश करते टाइम, मतलब इट्स सो मच वर्क। बट जब से मैंने हेयर शॉर्ट कराया ना, इट्स ईजी, जल्दी धुल जाता है। बट स्टिल बहुत लेट सूखते हैं तो मुझे आलस आता है, फिर इनको ड्राई करो, ये करो वो करो। और आज संडे तो हम थोड़ी ग्रूमिंग भी करेंगे, हम अपनी नील्स को भी साफ़ करेंगे, और भी चीज़ें हैं ग्रूमिंग में, वो भी करनी है। यू गॉट माई पॉइंट राइट? एलेक्सा, कोई और गाना चलाना। Amazon Music पर आपके लिए तैयार किया गया स्टेशन मेरा साउंड ट्रैक चलाया जा रहा है। I am back in my studio after 2 months, ठीक है। 2 महीने बाद मैं अपने स्टूडियो में आई हूँ, और ये बेचारा वैसे का वैसे ही है जैसे मैं उसको छोड़ के गई थी। पुणे जाने से पहले मैं यहाँ पे आई थी, और आई वाज लाइक कि ये करना है वो करना है, और मैंने कुछ नहीं किया। तो अब जब मेरे पास टाइम है और मैं सोच रही हूँ कि मुझे यही करना है, तो कर लेते हैं ढंग से, है ना। लैपटॉप अपडेट हो रहा है, पूरे रूम में मैंने मेस क्रिएट किया हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले इसको क्लीन कर लूँ। कल मैं आई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे मोटिवेटेड फील नहीं करती हूँ जब मैं इमोशनली एग्जॉस्टेड होती हूँ। लोग बात नहीं करते इन सब चीज़ों के बारे में, बट मैं उन लोगों में से हूँ जिनके इमोशंस ड्राइविंग सीट पे आ जाते हैं। तो मेरे पास एक थ्योरी है, देखो मैं सुनाती हूँ आपको। मैं एक गाड़ी में हूँ, जो मेरा एडल्ट मी है ना, वो ड्राइविंग सीट पे है, जो सारे डिसीजन लेता है, ठीक है, जिसको सब कुछ अरेंज करना है कि क्या कैसे होगा। उसके बाद जो मेरे इमोशंस है वो मेरी आगे वाली सीट पे बैठे रहते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो मेरा यंगर मी और द चाइल्ड मी, मतलब कुछ भी बोल लो, जो बच्चा होता है ना, वो पीछे वाली सीट पे बैठा होता है, जिसको चीज़ें ट्रिगर कर जाती हैं। हाय ये सिचुएशन ऐसी क्यों आ गई, हाय अब क्या होगा, अब मैं मतलब अब मैं क्या करूँगा, अब मेरी देखभाल कौन करेगा, मुझे प्यार कौन करेगा। तो उसको बीच बीच में ये सब होता रहता है, उसको देखना है, ठीक है। और जो मेरे साइड में बैठा है ना, वो बड़ी मतलब उसको ना बड़ी क्या बोलते हैं उसको बड़ी चुल रहती है ड्राइविंग सीट पे आने की। तो जैसे ही कुछ भी होता है ना, कुछ भी होता है, वो फटाफट से ड्राइविंग सीट पे आ जाता है। मतलब मेरे को तो जो अडल्ट मी है ना, उसको तो पता नहीं कहाँ ही फेंक देता है। इट्स लाइक मैं चलाऊंगा गाड़ी, मैं ही चलाऊंगा ये लाइफ, इसकी लाइफ मैं ही चलाऊंगा। तो वहाँ थोड़ी सी बात हिल जाती है, ठीक है। तो अभी ऐसे कुछ चेंज आया मेरी लाइफ में। ऑफ कोर्स यू विल गेट टू नो आगे के एपिसोड्स में, मतलब वीडियोस में। तो ऐसे कुछ चेंज आया है, तो अभी बौखलाया हुआ है बिल्कुल ऐसे, ठीक है। हाय हाय हाय, अब क्या होगा, अब क्या होगा, पीछे वाला भी लगा पड़ा है, हाय हाय हाय। एंड आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर सब हो जाएगा, सब कर लोगे आप, मैं हूँ ना। पर कभी कभी ना ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है चीज़ें, तो आई टेक माई टाइम चीज़ों को सेटल होने के लिए, उसके बाद में करती हूँ।
तो कल मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ के गई थी, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे को बहुत, आई वोंट से आलस आता है, आलस भी आता है, बट आई थिंक मेरे माइंड में ऐसे चल रहा था कि मैं कुछ नहीं कर रही, बट फिर भी 9 घंटे तो जॉब में दे ही रही हो ना, कुछ तो कर ही रही हो ना कुछ। ऑल्दो मुझे हमेशा से करना था बट नहीं कर रही थी। तो नाउ आई एम लाइक कि यही करना है, यही करना है। एंग्जाइटी डिप्रेशन के बारे में कोई बात नहीं करता है, बट आई डू हैव एंग्जाइटी। आई समटाइम्स टेक थेरेपी इफ रिक्वायर्ड। हाफ ऑफ द पीपल थिंक कि भाई आप साइको हो इफ़ यू आर टेकिंग थेरेपी। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। द पीपल हु थिंक लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इट्स जस्ट कि अगर आपके पास कोई ऐसा सेफ स्पेस नहीं है जहाँ पे आप खुल के अपने मन में जो चल रहा है वो बातें कर पाओ और चीज़ों को पहचान पाओ कि ये चीज़ क्यों हो रही है, दैट्स वाई थेरेपी इज़ फॉर। आप खुद को अच्छे से जान पाओ, इसलिए थेरेपी होती है। तो दैट्स दैट। पागल नहीं हुई मैं, डोंट वरी, ओके। कभी कभी ना ऐसा लगता है कि मैं बहुत ओवर थिंक कर रही हूँ, और मतलब फिर ऐसा लगने लगता है कि कोई इतना सोचता भी होगा जितना मैं सोचती हूँ। मतलब ये तो बहुत ही डीप हो गया, मतलब मैं तो ओनली वन। एंड देन आई रियलाइज़ कि नहीं, सिर्फ मैं नहीं हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं। इट्स जस्ट कि कोई उस बारे में बात नहीं करता है, तो ऐसा लगता है कि शायद सिर्फ मैं ही हूँ, ये मेरे साथ ही हो रहा है। तो जो लोग ऐसे हैं उनको मैं बता दूँ कि मैं भी ऐसी हूँ, और जो लोग ऐसे नहीं हैं इट्स ओके। आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं अंडरस्टैंड करने की, बट बी अ लिटल काइंडर इफ़ यू कैन। कुछ किया नहीं मैंने, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा मैसी था, बट यहाँ के मुझे सेफ फील हो रहा था, जो एग्जैक्टली मुझे चाहिए था। एंड दिस इज द प्लेस वेयर आई बिलोंग, so I'm gonna make it worthwhile. At least I'm gonna try. इमोशंस भैया थोड़े से बदतमीज़ हैं, थोड़ी बदतमीजी कर देते हैं। ऑल्सो आई टेल यू अबाउट दिस जैकेट, ठीक है। इसी जैकेट में आप लोगों को मैं स्टूडियो में देखने को मिलूंगी, क्योंकि ये जैकेट बहुत ही लाइट वेट है। मैं आपको बता दूँ, ये मैंने ज़ारा से ली थी। ये मैंने ली है किड सेक्शन से। उनका साइज़ है शायद 13 to 14, जो सबसे बच्चों का सबसे बड़ा वाला साइज़ होता है। आप उसमें से खरीद सकते हो ऐसी चीज़ें। अगर आप छोटी सी पटीट गर्ल हो ना, तो इट्स बेस्ट। वहाँ पे थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू जो एडल्ट के कपड़े होते हैं उससे बेटर आपको प्राइजेस मिल जाते हैं, एंड बढ़िया चीज़ें मिल जाती हैं। तो ऑल दो ये पफर जैकेट है, और मैंने एक बार इसको धुलवा दिया था, क्योंकि मैं इसको इतना पहन रही थी। मैं इसको धुलवा दिया, और इसका जो पफ है, मतलब जो भी इसके अंदर वो है स्टफ़, वो टूट चुका है थोड़ा बहुत। तो कहीं से ठीक है, कहीं से टूट चुका है। फिर भी इसमें बढ़िया मेरे को गर्माहट आ जाती है। और यहाँ पे क्योंकि आई डोंट नो, मतलब नीचे है, और शायद इसमें इतना कम्फर्ट नेचर है, तो मैं यहाँ पे कल मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो आई रियलाइज़ कि मेरे को जैकेट पहन के रहना पड़ेगा यहाँ पे एटलीस्ट, जब तक थोड़ा सा वेदर ठीक नहीं हो जाता। तो आपको मैं इसी जैकेट में मिलने वाली हूँ। डू नॉट कंप्लेन, समझ रहे हो। मैं रूम क्लीन करूँगी। अब अभी मैं दिखाती हूँ कैसा हो रहा है। जी हाँ, तो कुछ इस तरीके का हो रहा है। तो मुझे इसको ठीक करना है, जो कपड़े जहाँ जाने चाहिए वो वहाँ रखने हैं। एंड मेरा ब्लैंकेट का कवर है, उसकी ज़िप ख़राब हो रखी है, तो मुझे ये सब क्लीन करके मैं सिर्फ शायद उसको करूँगी।